तो पिछले लेक्चर में मैंने बातचीत की थी कि जो आर है, रियल लाइन, उस पे बातचीत हुई थी जो कंप्लीट है। अब वो कंप्लीटनेस का फायदा कहाँ पर उठाएं हम? तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज होना चाहिए हेडिंग को, क्योंकि कई कॉन्सिक्वेंस हैं इसके। लेकिन हम जिस पे आज बात कर रहे हैं, एक पे तो हमने बातचीत की ही थी। आज हम जिस पे बातचीत करेंगे वो है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी। तो नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी क्या होती है? और हम एनआईपी बोलेंगे आगे को, शॉर्ट में इसको, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी को। बाद में टॉपिक में पढ़ाऊंगा। 5 डिफरेंट कंडीशंस होंगी कंप्लीटनेस को बताने वाली। और बच्चों, ये पांचों कंडीशंस इक्विवेलेंट, समकक्ष हैं। मतलब कंप्लीटनेस किसी एक को लेके चलो, बाकी 4 प्रूफ हो जाएंगे। अभी हम ऐसा पढ़ रहे हैं जैसे हमने कॉन्सिक्वेंस पढ़ रहे हैं उसका, कि नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीटनेस का कॉन्सिक्वेंस है। बाद में हम दिखाएंगे कि उल्टा भी है। अगर आप एनआईपी को लेके चलेंगे तो कंप्लीटनेस भी दिख जाएगी। आज हम कंप्लीटनेस को लेके चलेंगे और एनआईपी को प्रूव करेंगे। तो ये होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। जो नाम है पहला, नेस्ट माने घोंसला। तो मोटे तौर पर हम करते क्या हैं, हम एक ऐसा इंटरवल ले लेंगे आपके पास। सपोज ये एक इंटरवल है, इसके अंदर हम दूसरा इंटरवल लेंगे, उसके अंदर हम तीसरा इंटरवल लेंगे, उसके अंदर चौथा, एंड सो ऑन। तो ये घोंसला बनने जैसा है कि उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और, ऐसा कुछ समझिए। तो अगर मैं क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल लूं, क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल, और वो भी नेस्टिंग में। नेस्टिंग मतलब सबसे बाहर वाला I1 हो, वो किसका सुपरसेट हो, I2 का, जो उसके अंदर है। मतलब I1 जो था वो ये था, I2 इसके अंदर वाला होगा, यहां से यहां तक का समझिएगा। तो I2 सबसेट हो गया I1 का। I2 सुपरसेट हुआ I3 का, या I3 I2 का सबसेट हुआ, एंड सो ऑन। तो ये नेस्टिंग होगी। तो बच्चों, इसमें ध्यान रखने लायक बातें ये हैं कि इसमें 3 महत्वपूर्ण बात चीजें कही गई हैं। एक तो नेस्टिंग, दूसरा क्लोज सेट, तीसरा बाउंडेड। अभी क्लोज्ड इंटरवल कह रहे हैं हम, क्लोज सेट तो पढ़ाया ही नहीं है अभी आपको। जिनको पहले से पता है अच्छी बात है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो बाद में पढ़ेंगे। तो क्लोज इंटरवल सब लोग जानते हैं। तो अगर मेरे पास क्लोज्ड इंटरवल का कलेक्शन हो, बाउंडेड हो, और वो नेस्टेड हो, तो इनका जो इंटरसेक्शन करेंगे आप, I n, और ये भी n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये नॉन एम्प्टी आएगा। ये प्रूफ करना है। यही एनआईपी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं लैंड स्टेटमेंट फिर लिखाऊंगा। हमारे पास क्लोज्ड और बाउंडेड सेट हो विद द प्रॉपर्टी नेस्टेड, मतलब I1 के अंदर I2, I2 के अंदर I3, I3 के अंदर I4, एंड सो ऑन। तो उन सब का अगर इंटरसेक्शन करें तो ये गारंटी है कि वो नॉन एम्प्टी हो। और मजेदार ये है कि मैं इसमें लास्ट पोर्शन आपके लिए छोड़ूंगा। नॉन एम्प्टी होने का मतलब है कि इसमें कुछ होगा। लेकिन हम यहाँ ये भी दिखाना चाहेंगे कि इसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट हो। मान लो वो एक्स है, तो ये जो इंटरसेक्शन है ना, ये वाला, ये एक्स के बराबर आएगा। मतलब नॉन एम्प्टी होने में ये भी हो सकता है कि क्या पता ज्यादा एलिमेंट हो। तो आप दिखाएंगे नहीं, केवल एक ही एलिमेंट लास्ट में इन सब में कॉमन आएगा। आप कहेंगे कि सर इसमें क्या खास बात है, मतलब क्या बड़ी बात है? बच्चों, आपको आज हम इस पे बात कर लेंगे बाद में। ओपन इंटरवल्स का कलेक्शन ले लेते हैं ऐसा। इसको मैं I1 I n नाम देता हूं। तो I1 कितना होगा, सोचो।
अरे एंटी जो 1 रखिए तो ओपन इंटरवल 0 1 सर ओपन इंटरवल 0 2। I2 कितना हो जाएगा? ओपन इंटरवल 0 जीरो 2। कॉमा हाफ। हाँ, एंड सो इस तरह से करते रहें। मैं अगर क्लोज हटा दूं सब, अभी ये सब बाउंडेड है बच्चों, और ये नेस्टिंग भी हो रही है। I1 के अंदर I2 आएगा, I2 के अंदर I3 आएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि NIP की 3 कंडीशन में अगर एक भी हटा दी तो क्या गड़बड़ होगी। अभी मैंने क्लोज हटा दिया, क्लोज इंटरवल की जो ओपन इंटरवल ले लिए। तो बच्चों आज हम इनको दिखाएंगे कि इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा IN, N फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये एम्प्टी सेट आएगा। इसको मैं कराऊंगा, तो इससे समझ में आएगा कि ये भी अपने आप में एक अच्छा सवाल है, क्वेश्चन भी आ सकता है कभी किसी एग्जाम में। और ये भी बता रहा है कि अच्छा क्लोज लेना क्यों जरूरी है। खाली बाउंडेड और नेस्टिंग लेके चलोगे तो ये इंटरसेक्शन एम्प्टी भी आ सकता है। तो ये मैं बाद में समझाऊंगा। दूसरा, आप में से कई बच्चों को पता होगा, अब जिनको नहीं पता थोड़ी देर याद कर लीजिए। 1 2 दिन में हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी कराया है। N1 मान लीजिए 1 2 3 एंड सो ऑन। ये बाउंडेड, सॉरी बाउंडेड तो नहीं है, लेकिन ये क्लोज सेट होता है क्योंकि इसमें कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। ये जानकारियां आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप N2 ले लें एक ऐसा जो 2 से शुरू हो, 2 3 4 एंड सो, मैं बीस पीछे के कुछ लेक्चर में करा चुका हूँ किसी में। N3 3 4 5 एंड सो। तो आप लोग बताइए, N1 सुपर सेट ऑफ N2, N2 इज अ सुपर सेट ऑफ N3 एंड सो ऑन। ऐसा हो रहा है या नहीं अभी भी? यस सर। यस यस सर। सर। तो यार ये नेस्टिंग तो अभी भी है। इस बार मैंने बाउंडेडनेस हटा दी, ये अनबाउंडेड सेट है, इनका किसी का कोई अपर बाउंड नहीं मिलेगा। और ये सब क्लोज सेट है बच्चों। आप क्लोज अभी नहीं समझेंगे, मैं कह रहा हूं। जिन्होंने मुझसे पहले रियल पढ़ी है या कहीं से भी पढ़ी है वो समझ रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग अगर नहीं भी समझ रहे हैं तो थोड़ी देर याद कर लें, 2 दिन बाद क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लोज सेट का कलेक्शन है, नेस्टिंग है, लेकिन इस बार बाउंडेडनेस हटा दी। तो मैंने ये अपने पीछे के लेक्चर्स में कराया है, अगर आपको याद हो। किसी को याद है कि ये एम्प्टी आया था? यस सर। हाँ, तो आप चाहें तो पीछे से देख सकते हैं इसी चैप्टर में जो चल रहे हैं लेक्चर्स, क्योंकि रियल का तो पहला ही चैप्टर चल रहा है अभी। तो मैंने वहां आप लोगों को ये पढ़ा रखा है TMTA। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझिएगा। किसी भी अच्छे एग्जाम में, किसी इंटरव्यू में इतनी बातचीत पर्याप्त होती है ये बताने के लिए कि आपके अंदर कुछ समझ है। देखिए, अगर मैंने इंटरवल्स का कलेक्शन लिया, दोनों में नेस्टिंग है, लेकिन एक में मैंने क्लोज हटा दिया, एक में बाउंडेडनेस हटा दी, तो इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया। तो अब हम दोबारा इस थ्योरम के स्टेटमेंट पे जाते हैं। नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी कहती है कि अगर क्लोज्ड और बाउंडेड कलेक्शन हो जिसमें नेस्टिंग हो रही हो, तो उनका जो इंटरसेक्शन आप लेंगे IN फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, वो नॉन एम्प्टी होगा, ये गारंटी है। और ये कंप्लीटनेस की वजह से होता है, ये हम थ्योरम के दौरान दिखाएंगे आपको। तो अब आप लोग बताइए, मैं NIP के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझा पाया आप लोगों को? यस सर। यस। ठीक है। तो हमने ये कहा कि हमारे पास क्लोज इंटरवल्स का कलेक्शन है IN, AN से BN तक। AN जो है BN से बड़ा नहीं होगा, छोटा या बराबर ही होगा। और I1 I2 को कंटेन करता है, I2 I3 को कंटेन करता है, एंड सो ऑन। तो फिर इनका जो इंटरसेक्शन है, इनफाइनाइट तक भी ले जाओगे तो वो नॉन एम्प्टी होगा। ये गारंटी है इस थ्योरम। ठीक है, तो हमने एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस क्योंकि पढ़ ली है आर की, तो हम उसी का यूज करेंगे।
हम लोग ऐसे समझिएगा, एक थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्लियर कट समझाने के लिए। ये बी एन है और सपोज ये ए एन है, ये ए टू, इधर बी टू, ये ए थ्री, इधर बी थ्री, तीन काफी हैं, एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा। अब जितने ये ए आ रहे हैं ना, कहाँ तक आएंगे पता नहीं, जितने ए आ रहे हैं उस कलेक्शन को मैं कैपिटल ए कह देता हूँ। मतलब कैपिटल ए में क्या होंगे, ए एन होंगे, जहां एन नेचुरल नंबर है। एक ही बात है, वही बी के लिए भी होगा, वो सिमिलर केस हो जाए। तो ए पे ही बातचीत कर लेते हैं। तो लिखिएगा, हमें जो करना है ये नॉन एम्प्टी, तो मैं एक्सियोम ऑफ कंप्लीटनेस यूज करूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में हेडिंग डाला था कॉन्सिक्वेंसेज। आप सबसे ऊपर देखिएगा, कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंप्लीटनेस, तो उसका मतलब इसका परिणाम क्या हो कंप्लीटनेस का। तो इन ऑर्डर टू शो that this intersection n equal to 1 to infinity is non-empty, हमें ये दिखाना है। we are going to use we are going to use हम क्या करेंगे, axiom of completeness। अब आगे को हम इसे एओसी कहा करेंगे, NIP एओसी ये है। वी विल शो, हम करेंगे क्या, हम ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको। वी विल शो दैट एक ही एलिमेंट आएगा वो नॉन एम्प्टी में भी, अ सिंगल एक्स मान लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आई एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू। तो फिर दैट इज, जब सभी में ये होगा, तो जो चीज सभी में होती है वो इंटरसेक्शन में भी होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम ये दिखाएंगे कि इन सबका इंटरसेक्शन एक सिंगल एलिमेंट आएगा। जिन बच्चों ने सीक्वेंस पढ़ा हुआ है वो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी कोई बात नहीं। इसका ये मतलब हुआ है कि बेटा ये जो जो A1 A2 A3 हैं, अगर इन नंबर्स को लिया जाए तो आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगा या नहीं, सोचिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो A1 A2 A3, A1 ये था, सॉरी AN लिख दिया मैंने, सबसे बाहर A1 होना चाहिए, A1 B1, फिर उसके अंदर A2 B2, फिर A3 B3 एंड सो ऑन। तो A1 A2 A3 A4 ये सब लेते हुए जो सीक्वेंस बनेगा, तो बच्चों वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा या नहीं होगा। Yes, sir. अच्छा, कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो एक तो ये चॉइस है जो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, लेकिन अगर उसका अपर बाउंड मिल रहा है, आपको ये पता है ना कि कोई भी AN किसी भी BN से बड़ा नहीं हो सकता। Yes, sir. तो ये बाउंडेड हुआ या नहीं हुआ। Yes, sir. जो Bounded ना. A1 A2 A3 है वो किसी भी B से ऊपर नहीं जाएंगे। तो अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और उसका एक अपर बाउंड मिलता है, तो वो लीस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्स करता है। तो जिन्होंने सीक्वेंस पढ़ा उनके लिए तो और आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मेरे तरीके से चलते रहेंगे। मैं दोनों चीजें बताते जा रहा हूँ। एक्चुअल में ये सारे जो A1 A2 A3 वाला सीक्वेंस है वो एक्स पे कन्वर्स करेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। और जो B1 B2 B3 वाला सीक्वेंस है, इधर से राइट से, देखिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी नहीं जाएगा क्योंकि लोअर बाउंड सारे ए हैं इसके लिए, ये किसी भी ए से बड़ा है। तो ये भी कन्वर्स करेगा और एक्चुअल में दोनों सीक्वेंस एक ही पॉइंट पे कन्वर्स करेंगे और वही एक्स आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने सीक्वेंस अभी नहीं पढ़ा है वो परेशान ना हो, ये ध्यान रखिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं।
तो हम ये दिखाएंगे कि अच्छा दोनों तरफ से ये सीक्वेंस एक ही जगह पे कन्वर्ज करते हैं, और वही नीचे वाले का लीस्ट अपर बाउंड है और ऊपर वाले सीक्वेंस का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, वही एक्स है बेसिक। अच्छा, तो लेट अस टेक ए इक्वल टू ए एन, एन बिलोंग्स टू एन। हमने ये ले लिया। मैं अगले पेज में जा रहा हूँ। अब इंटरवल नेस्टिंग है, तो हर एक जो बी एन है राइट साइड का, वो इस ए एन सिक्वेंस का अपर बाउंड का काम करेगा ना, सिंस द इंटरवल्स आर nested, so every bn will be, क्या होगा, अपर अपर बाउंड। वेरी गुड, फॉर इट। ठीक, तो फिर कंप्लीटनेस की वजह से इसका लीस्ट अपर बाउंड आएगा। सो बाय कंप्लीटनेस, जो हम अभी यूज कर रहे हैं बार बार, ये मस्ट हैव, के जब अपर बाउंड मिल रहे हैं, ये मस्ट हैव द लीस्ट अपर बाउंड से इसको एक्स कह देते, दैट इज, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सुप्रीमम ए इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। अच्छा, तो अगर ऐसा ले रहे हैं, तो ये तो आप मानेंगे कि अब नाउ ए एन इज लेस देन एक्स फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। हर एक एलिमेंट ऐसा होगा। यस सर। अच्छा, सिंस सबसे ऊपर वाली लाइन ही दोबारा काम कर जाएगी, सिंस ईच बी एन इज द अपर बाउंड ऑफ ए एंड एक्स इज द लीस्ट अपर बाउंड। अगर इन दोनों लाइनों को सोचो, तो एक्स ऐसा होना चाहिए या नहीं। यस सर। बी एन अपर बाउंड है ए का, कैपिटल ए का। और ठीक हो गया, जो भी बी एन मिलता है, बी 1 बी 2 बी 3, जितने भी हैं वो सब अपर बाउंड है, और उन अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड, और उन अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड आप करें एक्स से, तो एक्स से सारे बी एन के बराबर या उससे छोटा ही होगा ना। यस सर। बच्चों, इक्वेशन 2 और 3 से आप क्या कह सकते हैं, यूजिंग 2 and 3 we get x, एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। and this is true for every n belongs to। तो x जो है हर ए एन बी एन के बीच में, तो x बिलोंग्स टू आई एन है या नहीं, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। यस। जो चीज हर एक में है, वो इंटरसेक्शन में भी होनी चाहिए फिर, दैट इज इंटरसेक्शन इज नॉन एम। ठीक, यहां तक कोई डाउट है। अब आप ये कैसे बताएंगे कि एकमात्र एक ही एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएगा। नॉन एम्प्टी का मतलब तो दो तीन भी हो सकते थे ना। आप यूनिट कैसे दिखाएंगे, कोई आइडिया। सर इंटरसेक्शन में सर अगर दो एलिमेंट मान के चलें तो
बेटा थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, मैं क्लियर नहीं सुन पाया। हाँ हाँ बोलो। सर अगर सर अगर दो एलिमेंट मान लें फिर उन दोनों को आपस में बराबर दिखा दें तो? आप लीस्ट अपर बाउंड यूनिक होता है वैसे, सुप्रीमम जो होता है यूनिक होता है ना। कोई और एलिमेंट लोगे तो ये कंडीशंस जो लगा रहे हो लगा ही नहीं पाओगे। आप सोचो, सुप्रीमम या इन्फीमम अगर एग्जिस्ट करता है किसी भी सेट का, तो वो यूनिक एलिमेंट होता है, आपने दिखाया होगा ऐसा। तो जो एक्स है वो सुप्रीमम है ए का, तो वो यूनिक एलिमेंट है। ऐसे कोई दो एलिमेंट तो होने हैं ही नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यस सर। यस। चलो ये काफी अच्छा प्रूफ है बच्चों। एक और इसका यूज हम कई जगह करेंगे आगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं नोट करके एक दो पॉइंट्स जो शुरू में कह रहा था उनको रिपीट कर देता हूँ। लेट आई एन मैं ले लेता हूँ, मैंने कहा था 0 से 1/n, ये ले लिया मैंने। तो आप इसको I1 कर सकते हो 0 to 1, I2 हो जाएगा 0 to 1/2, एंड सो। तो इसमें जो I1 है वो I2 को कंटेन करता है, I2 I3 को कंटेन करता है। दैट इज इंटरवल्स आर नेस्टेड एंड बाउंडेड। हर इंटरवल अनबाउंडेड नहीं हो रहा, कहीं भी बाउंडेड ही है। ये भी आपको दिख रहा है। क्या छूट गया? कौन सी कंडीशन छोड़ दी? क्लोज। क्लोज। हम्म। n इक्वल टू 1 to ∞, एम्प्टी कैसे प्रूफ करेंगे? हम्म, सोचो। ये 0 है, थोड़ा ज्योमेट्रिकल पर्सपेक्टिव ले लीजिए। ये 1 है, ये 0 है। फिर अगला जो है 0 से 1/2 है। अगला 0 से 1/3 होगा। फिर 1/4 भी होगा, एंड सो ऑन। आप लास्ट में धीरे धीरे जब n बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए 0 से in तक यहां तक कर रहे हैं, तो ये 1/n हो जाएगा। तो 0 से 1/n के बीच में कोई नंबर आएगा या नहीं? आई। हम्म, क्या आएगा? आप 0 से, ये 1/n है, ये 0 है। अगर आप कोई भी नंबर कहते हो बीच में, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से आ सकता है ना? अरे भाई, यस। इन दोनों के बीच में ऐसा आ सकता है या नहीं? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी याद है? यस यस सर। सर। ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हो और ए पॉजिटिव है, तो आपको हमेशा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा ऐसा कि एन ए एनी इज ग्रेटर देन बी। मैंने इस पे डिटेल में काम कराया है पीछे। एन ए बी से बड़ा हो, ठीक हो गया। एन ए अगर बी से बड़ा है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/n है। कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको हमेशा यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसका रेसिप्रोकल एप्सिलॉन के बराबर होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप धीरे 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 इंटरवल हटाते जाएंगे, लास्ट में जो आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं बचेगा, तो आपका इंटरवल लास्ट में सबका इंटरसेक्शन करते जाइए, छोटा होते जा रहा होगा। देखिए I1 I2 का इंटरसेक्शन करो तो बच्चों क्या मिल रहा है? I2।
I1 जीरो से 1 है, I2 जीरो से सर। हाफ है, दोनों ओपन इंटरवल है। इंटरसेक्शन में क्या आएगा? I2। I2 आएगा जीरो से हाफ। फिर I2 और I3 में फिर करते आई थ्री जाइए। आएगा। हाँ, तो I3। लास्ट में आपके पास क्या बचेगा? राइट साइड छोटा होते जाएगा, तो कहाँ को जा रहा है वो? जीरो। सर जीरो की ओर को। जीरो की ओर। बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो इंटरवल बन जाएगा जीरो से वहां तक। तो कोई भी इंटरवल, और सारे इंटरवल लेने हैं आपने 1 से इन्फिनिटी, तो सबका कॉमन। तो आप लास्ट में 0 to 0 आ जाएंगे, ओपन इंटरवल। क्योंकि कोई पॉजिटिव बचने पे तो इंटरवल आ जाएगा। ओपन इंटरवल 0 to 0 का क्या मतलब है बच्चों? और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। क्योंकि 0 से 0 के बीच में ये तो कोई सेंस ही नहीं बना। तो इसको यस। ध्यान में रखिए, और ये आपको बताता है कि नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी में क्लोज होना क्यों जरूरी है। ये पहला था। और दूसरा एग्जांपल जो था मैंने, वो N1 N2 वाला जो दिया था। N1 N2 को कंटेन करता है, N2 N3 को कंटेन करता है, और ये मैंने पीछे करा रखा है आप। और इन सब में भी इंटरसेक्शन में एम्प्टी आता है, जबकि ये सब क्लोज सेट थे, नेस्टेड थे, लेकिन इनमें बाउंडेड नेस्ट नहीं। तो क्लोज्ड और बाउंडेड होना क्यों जरूरी है नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी में, मैं आपको यहां तक ले आया। अभी ये इसमें रह गई हैं कई चीजें, अब वो अगले में होंगी। अ, कुछ चीजें तब हो पाएंगी जब टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन हम पढ़ा चुके होंगे ढंग से, तब हम उन पे बातचीत करेंगे। आप लोग ये बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक। चलो, अच्छी बात है, ये तो आपको दिक्कत नहीं है।